123 सर पैराज हमने कलेक्ट किए हैं सर पहली कैटेगरी में ह्यूमन रिसोर्स में। इसमें सर टोटल 38 मिलियंस की इरेगुलरिटीज़ हमने पॉइंट आउट की थी सर। उसमें से जो प्री पीएससी तक हमारे जो हैं 29 मिलियन की रिकवरी जो हमने ऑडिट ने वेरीफाई की हैं, और इसमें से सर 31 मिलियन की जो अमाउंट्स हैं जो जस्टिफाइड जो डिपार्टमेंट ने की हैं, और बाकी सर 778 मिलियन की जो अमाउंट्स हैं अभी जो रिकवर होना सर बाकी रिकवरी उनकी आउटस्टैंडिंग है सर। अब सर इसमें सर डिफरेंट जो अलाउंसेस हैं जो इरेगुलरली इनको पे किए गए हैं सर। इसमें सर जो हैं ड्यूरिंग जो पे एंड अलाउंसेस है एब्सेंट पीरियड, जो कई डॉक्टर अगर छुट्टी पर थे या कहीं पर अगर ट्रांसफ़र हो गया था तो उनको सर सैलरी पे होती रही है सर। और उसके बाद कोई जो डॉक्टर है एम्प्लॉय है रिज़ाइन कर गया है या ट्रांसफ़र हो गया उसको भी सैलरी पे होती रही है सर। अब कहीं पर जो कन्वेंस अलाउंस है वो मिलता रहा है, जो नहीं मिलना चाहिए था वो उनको मिलता रहा है सर। वो हमारे हैं चार्ज अलाउंस हैं सर, वो उनको मिलता रहा है। कहीं पर्सनल अलाउंस है सर जो इरेगुलरली उनको पे होती रही है। हाउस रेंट अलाउंट है, उनके पास कमोडेशन थी, उनको हाउस रेंट नहीं मिलना चाहिए था, वो उनको मिलता रहा है सर। इंटीग्रेटेड अलाउंसेज हैं जो नहीं मिलने थे चाहिए थी जो स्टाफ को, उनको मिलता रहा है सर। एड हॉकली अलाउंसेज हैं, इंसेंटिव अलाउंसेज हैं, प्रैक्टिस कंपनसेटरी अलाउंसेज हैं। तो ये सर अलाउंसेज से जो नहीं मिलने चाहिए थे जो मिलते रहे हैं, और प्री पीएससी में ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं सर। और उसमें से कहीं रिकवरी हुई है, कहीं पर इंक्वायरी इस्टेब्लिश हुई हैं, और कहीं पर जस्टिफिकेशन जो डिपार्टमेंट की है वो एक्सेप्ट की गई है सर। हाँ जी डीजी साहब, एक दो चीज़ें मैं आपको आप जो हमने देखी हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो हमारी तरफ से पास हुई हुई हैं ऑडिटर जनरल के ऑफिस को, दोनों नॉर्थ और साउथ को, दोज आर सिमिलर इंस्ट्रक्शंस एंड वी एक्सपेक्ट के जो ब्रीफ्स बनेंगे उनमें यूनिफॉर्मिटी हो। दोनों नॉर्थ और साउथ एक जैसे ब्रीफ्स बनाएं। अब ये बड़ी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप पैरास को क्लब करते हैं, इन ब्रीफ्स बनाने का मकसद ही ये है कि हम जो रूटीन पैराज हैं उनमें उलझने की बजाय मटीरियल पैराज और जो वॉल्यूम वाइज ज़्यादा जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है उनको प्रायोरिटाइज़ करें। इसलिए बार बार हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन पैराज को बाय अमाउंट्स कम अज़ कम सॉर्ट किया करें, ताकि जो ज़्यादा अमाउंट वाले पैराज हैं वो ऊपर आएँ और जो छोटी अमाउंट्स वाले पैराज हैं वो नीचे आएँ। अगर उससे आपकी ये डिस्ट्रिक्ट की क्लबिंग मुतासिर भी होती है तो आप विद इन डिस्ट्रिक्ट कम अज़ कम उनको सॉर्ट कर सकते हैं बाय साइज़। दूसरी चीज़ ये कि इस कमेटी ने 1 साल से ज़्यादा के अरसे में इन बहुत सारे इश्यूज़ पे डायरेक्टिव्स पास कर दिए हुए हैं। हम नहीं चाहते कि अब हम दोबारा उन बहसों में उलझें और दोबारा उन चीज़ों को उस बॉक्स को अनपैक करके दोबारा उसी बॉक्स को पैक करें। इसलिए जो बाकी ब्रीफ्स आते हैं उनमें पीएससी डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो पहले से लिखे हुए होते हैं कि जी इस पे ये डायरेक्टिव पीएससी दे चुकी हुई है ताकि वी कैन मूव फॉरवर्ड। आपने कोई पीएससी डायरेक्टिव्स इस पे कोट नहीं किए हुए सर। हमारी जो ये तो फिर इसी तरह ही हो गया कि फिर हम हर मीटिंग में दोबारा ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं कि अब प्री पीएससी की रिकमेंडेशन जो है वो पीएससी डायरेक्टिव में रूटेड होनी चाहिए। तो यू शुड कोट द रेलेवेंट पीएससी डायरेक्टिव के पीएससी ने क्या डायरेक्टिव दिया हुआ है, ताकि हम लोग एक कंसिस्टेंसी के साथ चल सके ना। ये ना हो कि पहले हमने कोई और डायरेक्टिव दिया हो एक इशू पे और फिर अब हम कोई आपकी रिकमेंडेशन और उसमें डिफरेंस हो और हम कोई उस डायरेक्टिव से इनहराफ कर जाएं। सर मैं गुजारिश करूँ सर कि हमारी पीएससी में खुद जा रहा हूँ, वहाँ पर भी हम इंश्योर करते हैं कि जो पीएससी की डायरेक्टिव हैं सर उसके मुताबिक हम डिसीजन लें, और उसमें हम आउट ऑफ दैट डायरेक्टिव हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे होते। ये इंश्योर किया जाता है सर हम प्री पीएससी में सर।
यहाँ पे लिखे होने चाहिए ना हमारी सहूलत के लिए, और सर, सबको पता होना चाहिए कि जी पीएससी कंसिस्टेंटली इशू को कैसे एड्रेस कर रही है। सर नेक्स्ट टाइम हम इसको इंश्योर करेंगे सर। सर सेकेंडली सर वो जो आप अमाउंट का जिक्र कर रहे हैं सर, आपके पास बड़ा टाइम था ये सब कुछ करने के लिए। आई थिंक साउथ काफ़ी अरसे बाद आज यहाँ पे आया, यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम, और अब तो हमने आपको स्केड्यूल दे दिया, पूरे क्वार्टर का हमने मीटिंग स्केड्यूल कर ली हुई है सर। यानी हमारी मीटिंग्स जो हैं वो मार्च तक की मीटिंग्स स्केड्यूल्ड हैं, और एजेंडा भी इशू हो चुका है मार्च तक का। सर वो गुजारिश ये है कि हमारे 2 मंथ्स होते हैं, दिसंबर एंड जनवरी सर, उसमें हमारी रिपोर्टिंग जो रिपोर्ट होती है वो फाइनल हो रही होती हैं। हमारी DSCs भी चल रही होती हैं एट ए टाइम। आज भी मेरी 3 DSCs हमारी PSC चल रही है, साथ इंटरनल QCC होती है वो चल रही है, प्लस हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो लोकल गवर्नमेंट्स की हैं DSCs चल रही है। एट ए टाइम हमारी 3 एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं सर इन 2 मंथ्स में। तो मैं थोड़ा सा आज मिलना भी चाह रहा था आपसे, इसी सिलसिले में गुजारिश भी करनी थी। तो ये एक इशू था इन 2 मंथ्स में, जो हमें थोड़ा फोकस हमारा इस साइड पर है। तो इंशाल्लाह सर नेक्स्ट हमारा जो है वो इंश्योर करेंगे कि ये आपकी जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक हम करेंगे। प्लस सर ये क्लबिंग वाला जो इशू है वो आपने खुद राइटली पॉइंट आउट किया कि ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है वो सीक्वेंस होता है, उसके मुताबिक हम रिपोर्ट जो प्रिंट हुई होती है उसको हमने फॉलो करते हैं। बाकी आपकी डायरेक्शन है इसमें विद इन दैट डिस्ट्रिक्ट हम इसको अमाउंट इसमें ऊपर ये जो है सीक्वेंस में लेकर आएंगे सर। चलें अब देखते हैं, जो भी आपने बनाया उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। बट आई डोंट थिंक दिस इज़ मतलब आपको पता भी था, आप हमें पहले भी बता सकते थे अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी थी कोई, आप 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले। बाकी लोग जो हैं ऑडिट के ऑफिसर्स वो दे कम टू दी असेंबली, एंड इफ़ दे आर ओवरबर्डन्ड या कोई इस तरह का इशू हो तो वो हमें आके बताते हैं जी कि हम वी आर ओवरबर्डन्ड, वी कैन नॉट हैंडल दिस मच लोड, तो देन वी कैन वर्क टुगेदर टू इंश्योर कि हम जो टाइम स्पेयर कर रहे हैं इस काम के लिए वो प्रोडक्टिवली यूज़ हो, उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इंश्योर की जाए। ये ना हो कि वो इनकम्प्लीट काम हो तो फिर हम भी अपना टाइम ज़ाया करते हैं, फिर आउटपुट भी अच्छी नहीं होती। सो चलें प्लीज़ बताइए, गाइड अस। और क्या आपका प्लान क्या है इस ब्रीफ को, हाउ डू वी अप्रोच दिस ब्रीफ? आपके ख्याल में हम कितनी देर में इसको पूरे ब्रीफ को कर लेंगे? आज 1 दिन में कर लेंगे? सर इसमें ये पहले से 123 पैरास हैं, ये तो अभी हो जाएंगे सर। इसमें जो डायरेक्टिव एंड द लाइट ऑफ PSC डायरेक्शन हमने PSC के डायरेक्टिव है, और बाकी सर इसमें से जो है कुछ डिस्कशन नेक्स्ट कैटेगरी